आइए यहां पता करते हैं कि इनमें से कौन सा फलन यानी फंक्शन विषम है। और सबसे पहले ये स्मरण करते हैं कि फलन के विषम यानी ऑड होने का मतलब क्या होता है। हमने पहले ही f, g और h का प्रयोग कर लिया है, इसलिए हम यहां j का उपयोग करेंगे। तो ये फलन j है जो एक विषम फलन है। अब अगर हम j के कुछ मानों का मूल्यांकन करते हैं, हम इसे a का फलन j कह सकते हैं। तो अगर हम इसके ऋणात्मक मान के लिए j का मूल्यांकन करते हैं और अगर ये दोनों एक दूसरे के ऋणात्मक यानी नेगेटिव हैं, तो हमारा फलन विषम होगा। अगर ये दोनों मान समान होते, मतलब अगर ये ऋणात्मक चिन्ह यहां नहीं होता, तो ये एक सम फलन यानी इवन फंक्शन होता। देखते हैं कि इनमें से कौन सा फलन विषम होने की शर्त को पूरा करता है। सबसे पहले x के फलन f के बारे में विचार करते हैं। इसके लिए हम एक बिंदु ले लेते हैं। मान लेते हैं ये बिंदु x बराबर 2 है और यहां हमें 2 का फलन f बराबर 2 प्राप्त होता है। अब ऋणात्मक 2 का फलन f का मान पता करते हैं। यहां ऋणात्मक 2 का फलन f का मान 6 के बराबर है, इसलिए ऋणात्मक 2 का फलन f बराबर 6 है। तो ये दोनों मान एक दूसरे के ऋणात्मक नहीं हैं और ये फलन विषम तब होगा जब ऋणात्मक 2 का फलन f का मान इस मान के ऋणात्मक के बराबर होगा, मतलब ऋणात्मक 2 के बराबर होगा। इसलिए x का फलन f निश्चित ही एक विषम फलन नहीं है। हमें यहां इनमें से कम एक ऐसा फलन पता करना है जो विषम होने की इस शर्त का पालन ना करता हो, जिससे कि हम कह सकें कि फलन विषम नहीं है। अब x के फलन g के बारे में विचार करते हैं। हम यहां भी समान तरीका अपना सकते हैं। जब हम x बराबर 2 लेते हैं तो 2 का फलन g का मान ऋणात्मक 7 प्राप्त होता है। अब x बराबर ऋणात्मक 2 का फलन g के मान को देखते हैं तो ऋणात्मक 2 का फलन g का मान ऋणात्मक 7 प्राप्त होता है। यहां इस फलन के लिए स्थिति यह है कि हम x का कोई भी मान लेते हैं तो x का फलन g और ऋणात्मक x का फलन g दोनों का मान समान प्राप्त होता है। इसे इस तरह लिखते हैं, x का फलन f बराबर ऋणात्मक x का फलन f। तो ये फलन y अक्ष या ऊर्ध्वाधर अक्ष यानी वर्टिकल एक्सिस के चारों ओर सममित यानी सिमेट्रिक है। इसलिए x का फलन g एक सम फलन है, ना कि एक विषम फलन। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा फलन विषम है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये x का फलन g नहीं है। अब अंत में हमारे पास सिर्फ x का फलन h बचता है। देखते हैं क्या x का फलन h विषम होने की शर्त को पूरा करता है। आइए इसे हरे रंग में लिखते हैं। अगर हम 1 का फलन h लेते हैं, हम यहां देख भी सकते हैं कि 1 का फलन h ठीक यहां पर है। यहां ऋणात्मक 1 का फलन h भी इसके समान मात्रा या समान दूरी ऋणात्मक पर है, इसलिए ये फलन ऋणात्मक 1 के लिए सही है और ये 2 के लिए। यहां 2 x अक्ष पर है, लेकिन यहां निश्चित ही 2 का फलन h बराबर 0 है। यहां ऋणात्मक 2 का फलन h भी 0 के बराबर है। यहां ये दोनों एक दूसरे के ऋणात्मक हैं, यानी 0 बराबर ऋणात्मक 0 है। अब 4 का फलन h के बारे में सोचते हैं। यहां 4 का फलन h ये ऋणात्मक संख्या है। हम देख सकते हैं कि ऋणात्मक 4 का फलन समान परिमाण मतलब सेम मैग्नीट्यूड की धनात्मक संख्या है। तो एक बार फिर ये इसका ऋणात्मक है, इसलिए वास्तव में ये एक विषम फलन है। अगर किसी फलन को देखकर बताना है कि ये एक विषम फलन है, तो हम ये देखेंगे कि क्या ये मूल बिंदु यानी ओरिजिनल पॉइंट से होकर गुजरता है। हम इसे दोनों अक्षों के बीच फ्लिप कर सकते हैं। अगर हम इस दाएं पक्ष के फलन को बाएं पक्ष की तरफ फ्लिप करते हैं और फिर इसे नीचे की तरफ फ्लिप करते हैं, तो हमें यह मिलता है। हम देख सकते हैं कि यहां ये ऊपर की ओर दाईं तरफ जा रहा है और यहां ये नीचे की ओर बाईं तरफ जा रहा है। इसलिए यहां इस तरह का वक्र यानी कर्व मिलता है और यहां भी उसी तरह का वक्र मिलता है। इसे जांचने का सबसे सरल तरीका यह है कि हमने अभी तक जो किया है उसी को आगे भी करें। आइए दिए हुए x के मान को देखते हैं।
उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि x बराबर 8 है, तो यहां 8 का फलन h लगभग संख्या 8 के करीब है और ऋणात्मक 8 का फलन h लगभग ऋणात्मक 8 के करीब है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के ऋणात्मक हैं। उम्मीद करता हूं कि अब आप सम और विषम फलन पहचान सकते हैं और आप फलन को देखकर बता सकते हैं कि फलन विषम है कि नहीं।